कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी शहपुरा भिटोनी में इस वर्ष संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग सानंद संपन्न हो रहा है। पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में दश लक्षण पर्व भक्तिभाव से मनाने के बाद शहपुरा जैन समाज ने संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ एवं पंच कल्याणक सानिध्य निवेदन हेतु विशाल पदयात्रा का भव्य आयोजन किया। ये आयोजन विगत 23 सितंबर को किया गया। इस मंगल अवसर पर सकल जैन समाज शहपुरा बेहद उत्साहित नजर आया।
मार्ग में गुरु भक्तों ने जोरों शोरों से मंगल जयकारे भी लगाए।
जबलपुर पहुंचकर सभी भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री के दुर्लभ दर्शन किए और उन्हें श्रीफल भेंट कर पंच कल्याणक हेतु निवेदन किया। प्रतिष्ठा होने वाली है, सब कुछ तैयारी है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि सारी की सारी तैयार है, पूरी बारात तैयार हो लेकिन दूल्हा ना हो तो बारात नहीं निकलती। और पूरी छपरा जैन समाज नतमस्तक होकर के, समर्पित होकर के, अनंत भावों से भर करके गुरु चरणों में आई है और सबकी अभिलाषा है कि वो श्रीफल का आकार बना करके गुरु चरणों में अपने मन में अपनी अपनी शक्ति समाहित करने और एक साथ वस्तु करे। नमो हमने महसूस किया कि जब तपन बहुत होती है और आपके चरणों में आ जाते हैं तो शीतलता भीतर छाया अपने आप प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण जैन समाज छपरा ने आपके चरणों में आकर निवेदन कर रही है कि गुरुदेव हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, छपरा का पंच कल्याणक हेतु महोत्सव संपन्न कराएं गुरुदेव। और हम सभी ने प्रतिज्ञा ली है आचार्य श्री कि जो भी दान राशि होगी वो जहां भी आपका आशीर्वाद होगा वहां पर पूरी की पूरी समर्पण करनी जाएगी। आपसे कहा सारी विजय मांग रहे हैं, थोड़ी सी भगत ताजा हवा मांग रहे हैं, सूरज को नहीं मांगा जो सोच में वो हो, घर के उजाले के लिए दिया मांग रहे हैं। जहाँ जहाँ सागर है अब जो खेत में बरसे वो घटा मांग रहे हैं, संपूर्ण हमारे संरक्षक महोदय, पंचायत कमेटी और हथकरघा कमेटी सभी एक साथ आपके चरणों में निवेदन आई हुई है और संकल्प के साथ आई है। सभी एकजुट होकर इस पंच कल्याण को कराना चाहते हैं और आपके आशीर्वाद से आपके सानिध्य में कार्य संपन्न हो, ऐसी निर्मल भावना के साथ सब पैदल करते हुए आपके कदमों में, आपके चरणों में आए हुए हैं निवेदन करने के लिए। महाराज श्री हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। सब एक साथ बोलेंगे नमस्कार। महिला पुरुष सभी कर दिया है। आचार्य श्री ने मंद मंद मुस्कान के साथ सभी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। पंच कल्याणक के लिए माहौल तो तैयार हो गया है, बस गुरुदेव के आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम पूजा रचाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तीर्थंकर सम ऋषिराज की हो, तीर्थंकर सम ऋषिराज की हम पूजा रचाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा,
जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर सम्मोषडति आह्वानम्। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्निधिकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। नैवेद्य विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। आया मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यहाँ अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा
भ्रम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की भांति से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अष्टकर्मदयनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, अनर्ग पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता है। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो समस्त मुनिराजेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति संपूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य। हम तो एक दो बार गए थे चरक गोटे गांव से आए थे। चरगो मंदिर का भी अवलोकन आपके चरणों से अभी वहीं तो आए, उसके कारण पूरा नहीं हुआ। हम लोग तो चाहते इस बार बाईपास ना रहे, आप सीधे पधारे। बहुत पर्याप्त समय भी मिले अक्षर जी, बहुत लंबे समय से, एक दिन का बस मिल पाता हम लोगों को। एक तो शहपुरा बहुत लंबा बसा है, मेन रोड पर चौड़ाई में आ गया। एक बार उसमें प्रवेश हो गए 3-4 किलोमीटर तक तो कितने भी चलो शोर ही नहीं आता। लगभग पूरी समाज हमारी दोनों पट्टी पर है, सामने सामने मेन रोड पर। जब संतशाला हम लोगों ने एकांत बनवाई है बिल्कुल साइड में, तो बिल्कुल ना शोरगुल होता है ना कुछ भी, और बड़े मतलब प्राकृतिक स्थल टाइप का। पंच कल्याणक में तो शोर रहेगा, पंच कल्याणक में तो होता शोर नहीं हो तो मंडी का स्थान बहुत अच्छा है, वो मंडी अध्यक्ष मंडी अध्यक्ष देखा था वहाँ पर तो हथकरघा का तो हुआ नहीं भोजन करके आए। बहुत बड़े बड़े जी वहाँ भी जगह है 7 एकड़ की, सारे लोग तैयार है वहाँ पे। वहाँ भी अगर रोड तो कल्याण ज्यादा दूर तो है ही नहीं वो, ज्यादा रोड नहीं है, दूर में, हाँ बस्ती के बीचों बीच, और यातायात भी व्यवस्थित रहेगा, वहाँ पर किसी प्रकार की जाम की स्थिति नहीं। मंडी अध्यक्ष स्वयं निवेदन करने आए हुए जैसे आपके पास खड़े होकर निवेदन कर दो आप। हाँ भैया भैया देखो पंच कल्याणक शेरपुरा में आप जरूर चरणों क्षेत्र को आपका सानिध्य मिले।
एक सज्जन आए थे यहाँ पर और कहने लगे कि हम डॉक्टरों का तो कहना है कि चिकित्सकों का तो हमारे लिए कहने लगे महाराज हम यहीं पर ले आए उनको, तो वो ऐसा नहीं करो क्योंकि पर्वों का भी समय आ रहा है। हाँ, तो जैसा कहा उसी चारों प्रकार का उनका रात में त्याग करवा दो, हमारा आशीर्वाद है, फिर बाद में क्या होता देख लें। तो वो जाते जाते रुक गए बताते। बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया वो तो, दोनों किडनी 100% फेल। डॉक्टर ने कह दिया कि 1-2 दिन का ही इनका जीवन बचा है। अब वो घट के 6 पर आ गया जैसे आपके पास आए थे। लेकिन तो पक्की है, कब होती क्या होती ऐसा नहीं करो क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं आपके चरणों का, कई लोगों का जीवन कितना ही हो जाएगा। उनके बेटे आए हुए हैं, जानी वाले हैं यहाँ पर ले करके आए बेटे जी, जानी आजा बहुत सेवा कर रहे हैं नरेंद्र भाई साहब। रुग्णावस्था में प्राय करके संलेखना विकल्प तो रखे लेकिन वह नहीं, थोड़ी भी मान लो आराम मिल जाता है तो वो चालू हो जाता है, तो वही हुआ। अच्छा है बेटे बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं, इतने प्रसन्न कर आचार्य जी के आशीर्वाद से दोबारा जीवन प्राप्त हो गया। फिर तो नौकरी छोड़ दी उनके बाबा की पंच कल्याण में कुछ ना कुछ भाग लेंगे। देखो मैं माला फेरो उसमें तो पंच कल्याण में मंत्र जाप जो है ना, जितना हो उतना ही कम। जैसे हम लोग कितने कर रहे हैं आपके नाम की माला 300 गज, 250-300। गुरु जी यही पूछ रहे लोग कि कितनी तारीख तक माला फेरनी, कितनी तारीख तक माला फेरनी। देखो जिसको चाहते हैं वो जब तक ना मिले तब तक। हम लोग तो आपके नाम की माला फेर रहे हैं, बस आचार्य आ जाए, आचार्य आ जाए, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं हम लोग की। दक्षिण में जैनेतर लोग भी मिल करके अब देखो जैनियों का दशलक्षण पर्व आ रहा है, तो उसमें अवश्य ही वर्षा होगी तो श्रावण भी खाली चला गया, भाद्रपद भी आधा की तो पूर्ण होने को है। तो हमारे पास आए महाराज क्या करना है, कुछ नहीं करना, भगवान का भजन। तो सब लोगों की एक धारणा और भावना रहती है, तो कहा महाराज ऐसे सूखा जा रहा है, हो जाएगा, आप लोग गीला कर दो, एक प्रकार से गीला कर दो कि इनमें आँखों में गीलापन आ जाए, नहीं समझे तभी तो मालूम पड़ेगा। तो बैठ गए वह और चालू हो गया उनका जाप। जैन भी थे उसमें, जैनेतर भी थे, सब मिल गए। मेरा जाप कब तक करना, आप क्या चाहते हो, पानी ऊपर से आ जाए, तो पानी आ करके बह जाए तो बह जाए, उठो नहीं पाते, फिर उनको ये सोचना पड़ेगा अब बंद कर दो।
तो ऐसा है कि भक्त कभी भी भजन के बारे में सीमा नहीं मानता है। कौन से मंदिर की जाप करें? कौन से मंदिर की जाप करें जिससे आप दिल्ली पहुंचे? एक छोटे बच्चे को प्रशिक्षित करके हमारे पास भेज दिया गया। महाराज हमारे लिए आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। बताओ ना का आशीर्वाद कैसे दे, क्या कहे? नमोस्त तो करो, हम आशीर्वाद दे दें। नहीं, हमें आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, बता तो दो क्या प्रशिक्षित हुआ। आप आशीर्वाद देवोगे बस बताऊंगा मैं। आप आशीर्वाद दो, आपका आर हमारे यहाँ हो। अब हम क्या करें बताओ? आप लोग ऐसे होशियार हो, बच्चों को प्रशिक्षित करके भेजो, हमें उत्तर देना मुश्किल। तो ये तो भगवान ही जाने। इस मंत्र जाप आप भगवान के नाम से करो, संभव है जल्दी काम हो जाए। क्योंकि हम भी भगवान का नाम लेते हैं तो सबकी भावना पूर्ण हो। हम इसमें कमी क्यों रखें? लेकिन हमसे कहवाना बहुत कठिन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वचन किसी को अब नहीं देना, और हाथ जोड़ लें तो प्रवचन तो दे सकते हो। दे दो। अब जिसको देना था वचन, हमने तो दे दिया। आप लोगों से हम वचन अब नहीं दे सकते। देख लेंगे इतना कह सकता हूँ। ये तो सबके लिए है, मान्य है। सोचते हैं, देख लेते हैं, इसी के द्वारा काम होता है हमारा। देखो महाराज ने मना तो नहीं किया ना। हाँ, महाराज ने ये कहा कि देख लेंगे। अब देखना क्या है? भविष्य में जो कार्य होना है वो पहले कैसे दिखेगा? आप लोग अपनी तैयारी करो। हाँ? वो पात्र आए और नहीं आए, समय पर आपका कर्तव्य है 10 बजे अपने आंगन में खड़े हो जाए। नहीं समझे? सिखवाना है तो चुकेगा नहीं, वो आ जाएगा। सुनते पुराण ग्रंथों में सब लोग हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। और एक थोड़ा सा गरीब जैसा था, तो उसके आंगन में आकर के ऊपर से 4 ऋषि मुनि महाराज उतर गए। अब सेठ साहूकार प्रतीक्षा करें, भैया वहीं पर हम भी हो जाते तो हमारे लिए प्रदान का मौका कैसा मिलता। वो ऊपर से नीचे उतर गए, उसके आंगन में गए। तो ऐसा ही है, कभी बाएं पास, कभी बाएं बाएं। बाय बाय टाटा। अब जल्दी अब तो 6 महीने से बहुत भावना खाए हुए और बुजुर्गों की वजह से बहुत बुजुर्ग ऐसे मम्मी का भी कुछ लोगों ने तो ये कहा कि महाराज
जाते जाते आप पंचकरण कभी जबलपुर सब लोगों की ये धारणा बन गई थी। तो हमने कहा ये लोग कुछ मारा उल्टी तो नहीं गए थे। लग रहा था जबलपुर वालों को भी अब मुश्किल लगता। गर्मी बहुत थी, परीक्षा थी। बहुत ही भीषण गर्मी थी। बाईपास का डर लगने लगा हम लोगों को। है बाईपास का डर लगने लगा हम लोगों को। हाँ, इसलिए हम लोग अनुलोम विलोम करने लगे चर्ची पहुंचा। हमने भी उनको ये कहा था, देखो भैया ये चरगावा होकर के आते हैं तो 3 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है जबलपुर, और शाहपुरा में जा करके जाते हैं तो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कम पड़ता है। लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है, ऐसा था। लेकिन पुण्य जो है एक बार उदय में आता है, ऐसी बाढ़ आ जाती है तो फिर तो 2 महीने निकल चुके। अच्छा लग रहा है, आप लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चों के साथ हो जाए। आप लोगों का जीवन तो चला गया, अब उनको भी खड़े कर देना है संस्कार के साथ। अब तो ये 2 साल या 1.5 साल महामारी का वातावरण बहुत ही भयानक भयंकर, और अभी भी जनता दहशत में है कभी कैसे। लेकिन फिर भी अपना खान पीन सुधारो। अब तो महाराज अब तो याद ही रखते हैं हम ये चीज़ें तो। 100 नवयुवक बच्चे प्रतिदिन स्वाध्याय में भी लगने लगे। हाँ। कोरोना के बाद से तो पूरी दिनचर्या चेंज हो गई और डेली कल्याण मंत्र पाठ करते, सभी बच्चे खड़े ठीक। ये सब करते हुए अपने को जो विदेशी भोजन पान है ना, इसके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर भले ही कुछ भी हो, लेकिन भारत के लिए वह ठीक नहीं है। आप लोग अपने भारतीय खान पान रहन सहन सारा का सारा ये खान पान के साथ साथ थोड़ा सा हमारा ये कहना है इस समय कि आप लोग अपने पहनाव में भी अंतर लाओ। भारतीय पहनाव अच्छा है, नहीं समझे? भारतीय पहनाव अपने आप में आरोग्यवर्धक है और एक प्रकार से टिकाऊ है, सुंदर भी है। और आजकल तो इस प्रकार सरकार भी उसको बढ़ावा दे रही है और सहयोग भी दे रही है, यत्र तत्र प्रशिक्षण भी दे रही है। तो उसको अपने बच्चे अपने विद्यालयों में पाठ्यक्रम में वह आ जाएं। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 3-4 वर्ष में पर्याप्त हो जाता है और उनको प्रामाणिकता प्राप्त हो जाती है। हस्तशिल्प को, हथकरघा को और सूत इत्यादि करने को जो पराश्रित है और इधर उधर काम धंधे की चिंता में रहते हैं हमेशा, उनके लिए स्थायी यदि काम धंधा हो गया आप लोगों के योग से तो पक्का है इस प्रकार सरकार की चिंता भी दूर हो जाएगी और राष्ट्रीय विकास में भी ये योगदान हो जाएगा, पाठ्यक्रम में आ जाए। सरकार सोच रही है काफ़ी अपनी भाषा और अपना राष्ट्र इसको जिस प्रकार बढ़ावा दिया जा रहा उसी प्रकार अपने पहनाव और अपने आहार पानी होना चाहिए, जिसके द्वारा अहिंसा का भी बोलबाला हो जाएगा। बहुत दिन से यह
अपने जीवन में नहीं उतर पा रहा था कि कोरोना के निमित्त से यह एक प्रकार से क्रांति आने को। आयुर्वेद की भी बाकी जो चर्चाएं हो रही हैं वैद्यों के निर्माण करने की अपेक्षा से पूर्ण आयु बड़े, इसीलिए 2 साल पूर्व में स्थापित हो गया। इस प्रकार भविष्य बनना था तो उसको वहाँ पर उस समय किया। यदि इस समय सोचते तो हो ही नहीं पाता। आपको भविष्य दिखता है गुरु जी। क्या आपको भविष्य दिखता है, सब कुछ दिखता है। लेकिन वर्तमान को भी संभालना आवश्यक होता है। केवल भविष्य और भूत कोई याद नहीं करते, वर्तमान को संभल गए आप लोग। उस समय सभी लोग इस ओर कृत संकल्प जैसे हो गए हैं, पर सब युवा वर्ग भी इसमें काम में लग गया है। अन्यत्र कोई काम धंधा देखने की आवश्यकता नहीं है। सारे युवा फास्ट फूड और सब्सिक्वेशन से जुड़े पूरे व्यवसाय वाले हैं। ये इसमें जो अपव्यय होता था समाज का, वो सब बच गया और उसको इस ढंग से उसका उपयोग कर लिया। पढ़े लिखे बच्चे भी व्यापार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बार नमस्ते करो आचार्य जी को जल्दी। एक भी नौकरी वाला नहीं। हाँ बहुत अच्छा। जो ऐसा है किसी भी प्रकार से प्रमाद करना नहीं और श्रम को भूलना नहीं, तो फिर इसमें अपव्यय से अपने आप बच गए, व्यसन मुक्त हो गए, तो पैसे रखो क्या? नहीं समझे? रखने के लिए स्थान भी तो चाहिए। हाँ तो अपने आप ही है निकलेगा बाहर। हाँ लक्ष्मी को भीतर रख करके उसकी पूजा नहीं करो, लक्ष्मी को वितरण करके पूजा। से हट करके कभी जो रुकावट थी दूर हो गई, काम प्रारंभ हो गया। कोरोना काल का अब लेकिन बहुत जल्दी दिल्ली में तैयार हो गया। जेल में तो पहुंच गए हैं। कैमरा का भी एचआरसी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। कि जेल का जो है ना ऐसा चमत्कार हो रहा है कि कई लोग भी जहाँ पर कुछ नहीं कर पाते वहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और संकल्प हो गए हैं कि हम जीवन में कभी शराब और मांस मदिरा और अंडा मछली कभी भी नहीं करेंगे और हम अपने आप के जीवन को हथकरघा के साथ बांधेंगे। ऐसा वहाँ से आते हैं और वो कहते हैं, अपने उद्गार देते हैं, तो लगता है कि आज अच्छी क्रांति का दिवस समय आ गया और इसको जीवित रख करके अपने को आगे बढ़ना है। इतिहास को भी पढ़ना है, भूलना नहीं। इतिहास के पन्ने यदि आज आप उठाते देखते जाएंगे, निश्चित ही अभी आप बहुत पीछे हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको और श्रम करना होगा, अपनी निष्ठा को बढ़ानी होगी। ज़्यादा तो नहीं, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सुबह भी आंगन भरा हुआ था। पूरा महिला मंडल आज सभी लोग नमस्ते करें एक बार। तैयारियां जुड़ गए, वो तो परिचय करने। हमें तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभा तो दिख रही है। एक बार वहीं पर बिहार में दिखता रह गया तो खचाखच भरा हुआ बैठी हुई मैं समझता था, लेकिन जनता उस समय बैठी नहीं थी, खड़ी थी। पूरी खड़ी थी, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा सब लोग बैठे। ऐसा आसन था
तो ऐसा ही आज बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। घड़ा भी भरा हुआ रहता है तो मांगलिक माना जाता है। तो उनको देख करके हम पहले छोटे थे उस समय सोचते थे जिसके घड़े में जा करके वो कर्जदार रुपया डालते थे। हाँ, कर्जदार चांदी के रुपया उसमें डालते थे तो वो खुद से मांगलिक माने जाते थे। ऐसा ही मांगलिक है। अब यह पहनाव को भी आप परिवर्तित करेंगे। अच्छा जी, पंचकल्याण में तो हथकरघे का ही उपयोग और जीवन वो में तो है ही, जीवन में भी हथकरघे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूजन में तो अक्षर से हथकरघे का ही उपयोग हो चुका है हम लोग यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। पूजन में क्या, और अपने पानी छानना, प्रक्षाल के छन्ना, अछार सरस्वती के लिए प्रसाद की आवश्यकता है। तो ये सब बातें, और जीन्स वगैरह पहनते हैं ना वो बच्चे, कब धोते पता नहीं लगता। हाँ, तो वो फाड़ फाड़ करके पहनते हैं। सुनो, कभी भी जब हम छोटे थे कटे हुए पहन करके बाहर जाना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वहाँ अशुभ माना जाता है। अष्टांग निमित्त में इसको अच्छांग नहीं माना। पूरे साफ सुथरे हो, भले ही हल्के क्वालिटी के क्यों न हो, लेकिन यही पहनते थे। तो आज बच्चे जो हैं, आपके ही बच्चे हैं, तो उसकी कीमत भी ज़्यादा बताते हैं। काट करके वो है, आधा घुटना दिख रहा है, कुंडली दिख रही है, बाहर आ गई, उसमें दर्दा भी शामिल है। छीन लेते हैं। तो तेल वो बहुत एकदम पॉलिश ज़्यादा करने से ही वो बनता है तेल, वो ठीक नहीं है। जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ का भी पहनाव हो सकता है, हम उसकी आलोचना नहीं करते, लेकिन आप लोगों के लिए तो धोती कुर्ता वाले हैं, मैं समझे। इतनी सर्दी इतनी गर्मी है ही नहीं, हम गर्मी है इसलिए तो ऐसा ही पोशाक। आजकल नहीं फैशन आ गई, निपके पैंट पहनते हैं। हाँ, वो ठीक आरोग्य के लिए हानिकारक है, और जिन वस्त्रों में केमिकल का प्रयोग होता है वह किसी भी प्रकार से पहनने लायक नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता कि वह आरोग्य के लिए हानिकारक है। पसीना आता है, सोखने की जो क्षमता अपने कपड़े में रहता है, कॉटन में या खादी में, वह अन्यत्र नहीं रहता। यह सिद्ध हो चुका है, इसलिए वही ठीक है। और कुछ समय के बाद विदेश से भी मांग आने लग जाएगी, हमें भी यही चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। इतना ही पर्याप्त है। काफ़ी समय के लिए आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधन, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।